हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स जंक्शन। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या देख रहे थे? साइंस। और आज का चैप्टर है सदिश और अदिश राशि। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत बार पढ़े होंगे सदिश तथा अदिश, लेकिन बार बार भूल जाते होंगे कि कौन याद करने का सिस्टम, कौन सदिश है कौन अदिश, बार बार उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती होगी। लेकिन आप हमारे आज की इस वीडियो में बने रहिए। सदिश और अदिश राशि का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा सिर्फ 2 ही मिनट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सदिश किसको बोलेंगे। सदिश है ना, तो वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण हो, जो दोनों हो, वो हो जाएगा सदिश राशि। जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो तो वो हो जाएगा सदिश राशि। और अदिश जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो वो हो जाएगा अदिश राशि। तो चलिए बताइए, समय जैसे कि लेते हैं समय, तो समय में क्या आपको दिशा दिख रही है? नहीं ना, तो कैसा हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। चल लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान में कोई दिशा होता है? नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा, द्रव्यमान कैसे हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। और ये जो सदिश राशि होता है वो साधारण बीजगणित के नियम को पालन नहीं करता है, और अदिश राशि जो होता है साधारण बीजगणित के नियम को पालन करती है। यानी जैसे कि देखिए, अगर हम साधारण बीजगणित के नियम को पालन नहीं करते, अगर हम 10 न्यूटन और 5 न्यूटन लेंगे, है ना, तो ये जोड़ के सदिश राशि अगर वो है तो 15 न्यूटन नहीं होगा। और यही अगर अदिश राशि है तो ये 10 न्यूटन जोड़ 5 न्यूटन बराबर 15 न्यूटन हो जाएगा। यही हो गया बीजगणित के नियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सी सदिश राशि में आता है और कौन अदिश राशि में आता है। इसका एक और ट्रिक के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। सदिश को अगर कोई ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका एक ट्रिक है कि अगर कोई ब से स्टार्ट हो रहा है तो वो सदिश राशि ही होगा। कैसा होगा? सदिश राशि। देखते हैं, देखिए, ब से स्टार्ट हो रहा है विस्थापन, ब से स्टार्ट हो रहा है वेग, ब से बल, है ना, ये सब क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। ये त्वरण, त्वरण ब से नहीं स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका कुछ, इसके ता के बाद ब उसका कुछ मिल तो रहा है, तो ये हो जाएगा, त्वरण भी हो जाएगा सदिश राशि। संवेग, आवेग कैसा हो जाएगा? सदिश राशि। विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और धारा घनत्व, ये सबको याद रख लेंगे। सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व सदिश राशि है। और जो ब से स्टार्ट हो रहा है और ब से नहीं स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि त्वरण ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उसका लक्षण, इसका लक्षण कुछ कुछ ब वाला मिल रहा है, ता के बाद ब। आवेग, इसका भी लक्षण मिल रहा है, ब वाला, इसका भी लक्षण मिल रहा है ना। आवेग, संवेग, त्वरण, यानी पहला अक्षर में नहीं है लेकिन दूसरा अक्षर में ब प्रेजेंट है, तो सदिश। इसको ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी राशि आएगी वो होगी अदिश राशि, है ना। जैसे कि द्रव्यमान, इसको थोड़ा दिमाग लगा के भी याद कर सकते हैं कि अच्छा द्रव्यमान है 2 kg, तो इसकी कोई दिशा थोड़ी न होगा, कैसा होगा? तो ये होगा अदिश राशि। कार्य कैसा हो जाएगा? अदिश राशि। ऊर्जा, किसी दिशा में कोई ऊर्जा थोड़े न लगाता है, कैसे हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, ये सब क्या हो जाएगा? अदिश राशि। आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप और धारा। हम जैसे कि इसको सदिश राशि को याद कर लेंगे, है ना, जो ब से स्टार्ट हो रहा और जिसका कुछ कुछ लक्षण ब वाला मिल रहा। जैसे त्वरण, त्वरण का लक्षण ब से मिल रहा है। संवेग, आवेग का लक्षण ब से मिल रहा। और अपवाद में विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और धारा घनत्व को याद रखेंगे। इसके अलावा जितना भी आएगा वो हो जाएगा अदिश राशि। तो ये ट्रिक कमाल की थी ना। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। अगर एग्जाम में भूल रहेंगे तो जैसे ही ये वाला बात याद आएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और सदिशों का निरूपण हम लोग कैसे करते हैं? सदिशों को किस प्रकार निरूपित किया जाता है? तो सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहाँ तीर को माथा उसकी दिशा क्यों बताती है तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है। सदिशों को निरूपण करने के लिए क्या किया जाता है? उसके भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, जहाँ तीर की माथा जो है उसकी दिशा की ओर बता रहा है। ये क्या है? उसकी दिशा की ओर बता रहा है।
तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है। आगे देखिए, ये सदिशों को निरूपण करने का एक तरीका है। तो सदिशों का एक बीजगणित होता है, सदिशों का जोड़ का नियम होता है। इसमें दो आते हैं, त्रिभुज का नियम आता है सदिश में, त्रिभुज के नियम कौन से, और समांतर चतुर्भुज के नियम। तो ये त्रिभुज दिया गया है ना, तो मान लिया जाता है ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, परिणाम वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये सिर्फ त्रिभुज में ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और अगर समांतर चतुर्भुज आ जाए, समांतर चतुर्भुज आ जाए तो इसको कैसे, यदि कोई दो दिशा ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का परिमाण क्या होगा। तो इसके परिणामी का परिमाण होगा, इसका अलग फॉर्मूला आ जाता है। इसमें रिजल्टेंट परिणाम क्या हो जाएगा, आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और आर को हम लोग मॉड लेके मॉड ए प्लस वेक्टर मॉड बी भी लिख सकते हैं। तो इसका ये हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और अगर माइनस हो, अगर माइनस लेना हो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा, जहाँ थीटा क्या है, ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण है। दो सदिशों के परिणामी का परिमाण जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, कभी भी शून्य नहीं होगा दो सदिशों का, यानी इसका मान जो है कभी भी शून्य नहीं आएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सदिश और अदिश राशि का सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, और आगे हम लोग दूसरा चैप्टर ले आएंगे। आगे का चैप्टर आएगा गति और वेग से, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।